अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ क्रिस्पी KFC चिकन फिंगर्स, जिसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे और टेम्पटिंग बने हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने चिकन का ब्रेस्ट लिया है। ये 500 से 600 ग्राम तक भी हो सकता है। अब इसकी बारीक बारीक स्लाइस काट लेंगे। आप बुचर से भी कटवा सकते हैं। अब इसके पहले बारीक बारीक स्लाइस काट लेंगे, फिर इसको बीच में से आधा कर लेंगे। ये देखें, जैसे ये अब चौड़ा है तो इसको बीच में से आधा कर लेंगे। अब सारी चिकन में इसी तरह काट के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसका बटर मिल्क बना लेते हैं। ये मैंने गरम दूध लिया है 1 कप। इसमें आधा लेमन निचोड़ लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये चिकन मैंने बाउल में डाल ली थी। अब इसमें ये बटर मिल्क डालेंगे। बटर मिल्क इतना डालना है जिसमें ये चिकन अच्छी तरह डूब जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको क्लीन फ्लेम लगा के फ्रिज में रखूँगी 4 से 6 घंटे तक। आप जितना ज़्यादा रखेंगे ये इतने ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। अब इसका ड्राई बैटर बना लेंगे। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, प्लेन फ्लोर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 आधा टीस्पून ये लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये आधा टीस्पून ओरिगानो डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, काली मिर्च ताज़ी कुटी हुई डालेंगे 1 टीस्पून जितनी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए मैदे में। जब हम कोटिंग करें तो ये फीका ना रहे। अब ये चिकन फिंगर्स हमने मैरिनेट करके रखी थी। अब एक एक करके स्टिक से उठा के फिर इसमें मैदे में कोटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये इसमें मैदे में अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे बने इस पे फ्रिल्स। इसी तरह सारे इसमें कर लेंगे। ये देखें, सब मैंने अब तैयार कर लिए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने ऑयल गरम करने रखा था। अब एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। ज़्यादा आंच ना तेज़ रखनी है ना ज़्यादा लो रखनी है। मीडियम हीट पे आपने इसको पका लेना है। पहले जब हम इस पर डालेंगे तो इसको हिलाना चलाना नहीं है। जब ये सेट हो जाए फिर हम इसको हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए। फिर आप इसको पराठे के साथ और बर्गर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें, उम्मीद करती हूँ मेरी आपकी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।